मैम, सिक्योरिटी गार्ड की पोजीशन के लिए एक कैंडिडेट है, मैं बुला दूं? हाँ यस प्लीज। जी मैम अंदर आ। अरे आंटी जी आप यहाँ? अरे सनी, तुम यहाँ पे बेटा? हाँ आंटी जी, वो गार्ड की नौकरी का इंटरव्यू चल रहा है ना, तो मैं गार्ड की नौकरी के लिए आया हूँ यहाँ पर। लेकिन आप यहाँ क्या कर रही हैं? जहाँ मैं पहले गार्ड की नौकरी किया करता था, आप उन साहब के यहाँ झाड़ू पोछे का काम करती थी, फिर आप यहाँ कैसे? बेटा मैंने तुझे बताया नहीं, ये मेरा बेटा शिवांग है और इसी की ये कंपनी है। क्या आंटी, ये कंपनी शिवांग बाबा की है? देखा आंटी जी, मैंने तो आपसे कहा ही था कि आप शिवांग बाबा को पढ़ाने के लिए कितनी मेहनत कर रही हैं। जो आप दिन रात एक करके उनके लिए इतनी मेहनत करती है ना, ये मेहनत का फल आपको एक दिन ज़रूर मिलेगा। और आज देखिए, शिवांग बाबा ने कितनी बड़ी कंपनी खोल ली है। किसी टाइम पर हम लोग दूसरों के यहाँ नौकरी किया करते थे, और आज हाँ शिवांग बाबा दूसरों को नौकरी देते हैं। सच में आंटी जी, आज मैं बहुत खुश हूँ आपकी तरक्की देखकर और आपके बेटे की तरक्की देखकर। आपको पता है आंटी जी, जब मैं इंटरव्यू देने के लिए आ रहा था ना, तो मैंने बाहर बोर्ड देखा, इतना शानदार और कितना सुंदर बोर्ड लगा हुआ है कंपनी का। मैं तो बहुत खुश हो गया था, इतनी बड़ी कंपनी में मुझे काम करने का मौका मिलेगा। सच बताऊं सनी, तो आप जैसे लोगों के प्यार और आशीर्वाद से ही आज शिवांग इतनी अच्छी पोजीशन पे है। अरे नहीं आंटी, ये सब तो आपकी मेहनत का नतीजा है। अरे आंटी आराम से, क्या हो गया आपको? और आपको तो बहुत तेज बुखार है, आपने छुट्टी क्यों नहीं की? आपको काम पे आने की क्या जरूरत थी? आप घर जाइए, आराम करिए। नहीं बेटा, मैं घर नहीं जा सकती। अगर मैं घर गई तो साहब मेरी पगार काट लेंगे। मेरी पगार कट गई तो मैं अपने बेटे को कैसे पढ़ाऊंगी? अरे आंटी जी, कैसी बातें कर रही हैं आप? 100-200 रुपए कट जाएंगे तो कोई फर्क पड़ेगा क्या? और आप स्वस्थ रहेंगी, ठीक रहेंगी, तभी तो कुछ कर पाएंगे उसके लिए। भगवान ना करे कल को कुछ हो गया आपको, तो कौन देखेगा उसको? कौन देखभाल करेगा उसकी? आप घर जाइए, आराम कीजिए और डॉक्टर से दवाई लीजिए, जाइए। नहीं बेटा, मैं 100-200 रुपए भी नहीं कटवा सकती अपने तनख्वाह से। मेरा बेटा कैसे पढ़ेगा? और मेरी तनख्वाह ही कितनी है? 10,000 रुपए तो मिलते हैं, उसमें से बेटे की पढ़ाई, घर के खर्च, मेरी दवाइयाँ। नहीं, इतना मैं नहीं खर्च कर सकती। मुझे मेरे बेटे को पढ़ाना है, चाहे मुझे कुछ भी हो जाए, पर मेरा बेटा कामयाब होना चाहिए। उसकी पढ़ाई में कोई मुश्किल नहीं आनी चाहिए। आंटी, आप अपने बेटे के लिए कितना कुछ करती हैं, उसके बारे में कितना कुछ सोचती हैं। आप देखना, आपकी ये मेहनत ना बेकार नहीं जाएगी। एक ना एक दिन भगवान आपकी जरूर सुनेगा। और देखना, एक दिन आपका बेटा इतना काबिल बनेगा, इतना कामयाब बनेगा कि आपके कदमों में इस संसार की सारी खुशियां रख देगा। याद रखना।